अभिधान राजेंद्र कोश का चौथा भाग, जिसमें 95 नंबर का शब्द है जीन वचन। हमें जिनेश्वर कौन है, जिनेश्वर की प्रतिभा क्या है, कैसे जिनेश्वर बने, उनका भूतकाल क्या है, ये हमारे आंखों के सामने रहे तो उनकी कही हुई बातें वो हमारे लिए फल स्वरूप साबित है। जीन वचन नाम का शब्द है। वचन तो बहुत सारे हैं, कायदे कानून की किताब है तो वो वचन वाली है ना, वचन तो बहुत है, लेकिन जो वितराग अवस्था के वचन है, तीर्थ की भावनाओं से धर्म जागरिका के जो वचन है, जो अनेक आत्माओं को सुखदाई, अनंत आत्माओं को मोक्षदायी जो वचन है, ऐसे जो वचन है वो सिर्फ जिनेश्वर के ही हो सकते हैं, क्योंकि वो वचन वो नहीं हो तो भी उपकारी है। व्यक्ति रूप वो हाजिर तो नहीं है, लेकिन उनके वचन जो है वो दिव्यता के रूप है, शक्ति रूप है। ऐसे वचन जो सिर्फ और सिर्फ आत्मशक्ति बढ़ाता है, संकल्प शक्ति बढ़ाता है, वो नहीं है, फिर भी उनके वचन सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, सर्व जीवों को सुखकारी साबित होता है। शिवमस्तु सर्व जगत। अब वो बोलेंगे तो उनका वचन कितना पावरफुल यानी शक्तिशाली होगा। जहाँ विषय कसाई नहीं है, जहाँ शत्रुता को जीतना नहीं है, शत्रु को मित्र बनाना है, जहाँ हर जीव को अपने जैसा मानना है, जैसे हमें पसंद है ऐसा ही किसी और को भी पसंद है, ऐसा ही व्यवहार उनसे करो, तो वो कितना उपकारी वचन है उनका। कहाँ से आया हुआ है? केवल ज्ञान से आया हुआ है। तो केवली वचन जो है, केवल ज्ञानी के जो वचन है, वो केवल ज्ञानी के वचन कभी भी शंका वाले, खंडित, मिक्स यानी कि दोष युक्त या भ्रमित ऐसे हो ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि केवल ज्ञान से निकला हुआ हर कोई वचन उपकारी ही होता है आत्मा को। जिस गन्ने से, यानी कि जो कपड़ा है छानने के लिए पानी, वहां से पानी जाएगा तो कचरा रुक ही जाएगा। पानी जैसे कपड़े के बीच में से जाता है तो निर्मल रहता है, ऐसे वाणी केवल ज्ञान से आती है, इसके लिए निर्मल रहती है। ऐसी वाणी जिनान तीर्थंकरा तेसाम वचनम शास्त्र आगम जिन वचनम 1041 का ये सूत्र है। जो तीर्थ की स्थापना करते हैं, तीर्थ यानी के तारक बल, वो तारक बल की स्थापना करने का उनका अस्तित्व योग्यता प्रारंभ होती है, तब वो तीर्थ स्थापना करते हैं। ऐसे तीर्थंकर जो बोध देते, वो बोध पूरे सत्य बोध, वस्तुतः बोध, उसे शास्त्र कहते हैं, जिन वचन कहते हैं। अब जहाँ सिद्धांत आता है उसके शब्द में ही लिखा है, सिद्धि भी है और अंत भी है, आत्म सिद्धि भी है और कर्मों का अंत भी है। सिद्धांत सिद्ध अंत। तो परमात्मा के सारे वचन वो सिद्धांत बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? सिद्धांत। क्यों बन जाते हैं? क्योंकि वो जो अपनाएगा उनके जीवन में परमात्मा संपूर्णतया अवतरित हो गए। परमात्मा चाहते हैं कि तुम्हारा स्वरूप मेरे जैसा है और आप वो स्वरूप तक पहुंच जाओ। परमात्मा आनंदित है केवल ज्ञान को जो भी पाए वो। उसके लिए उनके वचन के लिए उन्होंने तीर्थ का सहारा लिया, केवल ज्ञान का सहारा लिया। बोलना तो पहले भी था, लेकिन नहीं, ऐसे बोल के क्या मिलेगा। इसके लिए अध्यात्म से उनके वचनों की यात्रा प्रारंभ हुई और वो अध्यात्म उनको सिद्धांत तक ले गए और वो सिद्धि का ऐसा अनुभव हुआ, सब जगत को ऑलरेडी सब सिद्धियां दे दी कि ये सर्वश्रेष्ठ सिद्धि है। गौतम स्वामी, तुम्हारी सिद्धि जो है उसमें तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, उससे भी श्रेष्ठ सिद्धि केवल ज्ञान की है। वाद सांगे व्यवहार सूत्र में कहा है, जो परमात्मा के वचन है उसको गंधर्वों ने
गुम्फित, गंधर्वों ने उसको परोया है, उसको द्वाद सांगी कहते हैं, यानी कि विश्व के हित के लिए उस वचन को परोया गया है। जिन वचनम अर्हद वचनम, पंचाशंग में परमात्मा के वचन हैं, अरिहंत के वचन कहते हैं, यानी अरिहंत के वचन ही परमात्मा के वचन है। अर्हद वक्त्रम प्रसूतम गणधर रचितम, ऐसा है। बोलो, पंचाशक सूत्र में जिन वचन और अर्हद वचन, हाँ, वो एक ही कहा। जिन वचन यानी कि जो गुणों पे पूर्ण विजय पाने हैं, उनके वचन, गुणों पे पूर्ण विजय पाया है, ऐसे लोग, ऐसे वचन। जिन वचन आचार आदि नहा, जो वचनों से ये जीवन तो धन्य बनता है, उनके आचार भी धन्य बनते हैं विचारों के कारण। वो आचार प्रभावक बनते, प्रेरणादायी बनते, वो आचार से दूसरे जोड़ सकते हैं। तो जिनेश्वर के वचन आचार आदि, ऐसा शब्द लिखा है, जिन वचन आचार आदि। जिन वयने अनुरक्ता, जिन वयनम जे करंती भावेण, पूरा उत्तराधन का वाक्य है कि जो परमात्मा के वचन में अनुरक्त है, जिन वयनम अनुरक्ता, जिन वयनम जे करंती भावेण, जो परमात्मा के वचन को भाव से आदर करते हैं। भाव का आदर वही अर्थ है, अब दूसरे वचनों पर उसे कोई भी ऐसा प्रभाव नहीं पड़ता, दूसरे वचनों से वो इतना आकर्षित नहीं होता, दूसरी बातों से, दूसरी घटनाओं से, चमत्कारों से वो स्पष्ट बन जाता है कि ये सब फालतू है, कर्म का उदय है, कर्म के खेल है सब, इसमें आत्मबोध नहीं है, क्योंकि विद्या बाह्य भाव है, चमत्कार बाह्य भाव है। अंधश्रद्धा को तो यहाँ कोई स्थान ही नहीं दिया जैन दर्शन में तो। और सबसे हाईएस्ट अंधश्रद्धाओं को ही सब कुछ मानने वाले लोग हैं इस दुनिया में। उनको चमत्कार दिखाया नहीं, भीड़ इकट्ठी हुई नहीं। कई लोगों को बाह्य भावों से भीड़ इकट्ठी करनी पसंद आती है, बाह्य दुनिया ही उसके लिए सब कुछ है। उसको ऐसा ही लग रहा है कि मैंने परमात्मा के वचनों की क्रिया की है, इसके लिए वो भी क्रिया उपकारी है। सब कुछ उपकारी मान लेंगे तो आत्मधर्म उपकारी मानेंगे कब? और आत्मधर्म भी उपकारी मानेंगे तो उस क्रिया में अखंडितता आएगी। क्रिया की जो कारीगरी, कौशल्यता, क्रिया की जो कला है वो प्रकट होगी। तो वचन आपको पसंद कब आते? जब आपकी अनुकूलता हुई थी। इसके लिए अनुकूलते समय पर क्रिया करनी, तब आसान है। यदि उसे पर्यूषण मिल जाए, कुछ झुंड मिल जाए, ग्रुप मिल जाए, टोड़े पण भोड़े अंध प्रवानो ताग, आना में अथी तणो संघात। भागना नहीं है तो ऐसा टोला भी है ना, हड्डियों का ढेर है, क्या करना? अब इस बात को कह के लोगों का दिमाग खराब हो जाता है, हमें हमारी तपस्या सही नहीं है। तो आपकी तपस्या सही है, वो तपस्या के भावों में क्यों नहीं जाते? यहाँ क्या कहते हैं? जीर्ण वयन जे करंती भावेण। बोलो, शास्त्र कोई गलत थोड़ी कह गया, उद्रापेन सूत्र गलत थोड़ी कह गया। भगवान आज हाजिर हो जाए तो उसको स्वीकारने वाले लोग नहीं है। मूर्ति में भगवान है इसके लिए स्वीकारते, उनके फोटो में अच्छे दिखते, आंगियों में अच्छे दिखते, भक्ति और स्वर और गीत में अच्छे दिखते हैं, इसके लिए भगवान पसंद है। अभी भगवान आके बोल दे तो उसको पता चले कि मैं तो उनके काबिल ही नहीं हूँ। भगवान साक्षात आ जाए, उसे पूछे, काउंसलिंग करे, क्या हो ये सब कुछ, आप किस चीज से जुड़े हो, क्यों जुड़े हो, तो जवाब ही नहीं है इनके पास। तो जिन वचन अनुरक्ता, जिन वचन करंती भावेण, ये किसके लिए? उत्तराधीन सूत्र में भगवान ने कहा है। अब वो उत्तराधीन सूत्र उपकारी साबित हो तो उसका सेंस ऑफ ह्यूमन, उनकी मानसिक स्थिति कितनी विशिष्ट हो जाती है। अमला असंक्लिष्ठा ते हुंती परित्य संसारी। उत्तराधीन सूत्र के 36वें अध्ययन में जो स्वयं को अमल बनाता है, मल रहित बनाता है, असंक्लिष्ठा, संक्लेश रहित बनाता है, वो भव्य जीव है। और वो परित्य संसारी, वो उसका संसार समाप्त होने के करीब, हाँ, परित यानी सामान्य, कम है। बोलो, अमल, वैराग्य, कोई मलिन स्थिति नहीं है उसके पास, वैराग्यवान स्थिति है। उसे संध्या जो प्रतिक्रमण है, उसका संध्या क्रिया है जो 6 आवश्यक है, उनका जो ध्यान है, उनकी जो संतारापोर्सी है, या उनका जो कोई परिणाम है दिन भर का, आयुष्य का जो भी जीवन है, वो सब अमल के लिए है। अमल, जहाँ मल नहीं है, जहाँ मलिनता नहीं है, जहाँ मैल नहीं है,
जहाँ कर्म के कसाय और विषय नहीं है, ऐसी स्थिति में अमल प्रारंभ होता है। असंक्लिष्ठा, संक्लेश की कोई जगह नहीं। दर्द मेरा नहीं है, यदि मेरा है तो मुझे रखना है, दो में से एक है। यदि दर्द मेरा नहीं है तो चला जाएगा, दर्द मेरा है तो मुझे रखना है तो मैं मित्रता करूंगा, दोनों में संभाव है, संक्लेश नहीं है। सुख है वो जाने वाला है, अलिप्तता से रहना है। सुख जो थोड़ा रहा है तो साधना कैसे हो, वो सुख मुझे चलित नहीं करता है, इसी तरह रहना है। सुख दुख के कर्म से भिन्न होने का पुरुषार्थ है असंक्लिष्टता। क्योंकि सुख आया है संक्लेश के कारण आया है, क्योंकि मन था कि कैसे दुख से मुक्त हो जाए, और जब सुख आया है तो भी मन संक्लेश में कि सुख चला नहीं जाए, ये अनुकूलता सब चली नहीं जाए। इतना मेहनत की है, इतने सालों से इंतजार कर रहे थे, आज घर का बंगला बनाया, आज बैंक बैलेंस बनाया, आज बिजनेस बनाए, आज बच्चे बड़े होके आगे बढ़े, ये सारे जो मन के भाव है ये सब संक्लिष्ट भाव है। बोलो कोई कोई कह सकता है, दादा बुद्धे रायन श्री महाराज ने जगत को बोल दिया कि सुख भी संक्लेश कारण है, कोई मान ही नहीं सकता। और जिसने माना है उसने त्याग कर दिया है, त्याग करने के लिए राजी है वो। बोलो सुख संक्लेश देता है क्या? सुख संक्लेश कैसे देता है? लोग मान ही नहीं सकते, सुख तो सब कुछ है, ये जीवन ही सब कुछ है, देह ही सब कुछ है, ऐसा ही मानते हैं। सुख संक्लिष्ट था, सुख संक्लिष्ट ते हुंती परित्य संसार। जिन वर्ण अनुरक्ता, जिन वचन में अनुरक्त होता है, जिन वर्ण करती भावेण भाव से करता है, इसके लिए अमला असंक्लिष्ठा ते हुंती परित्य संसारी, संसार उसका समाप्त होता है। संक्लेश आया, संसारिक भव बढ़ा। आर्थ ध्यान रौद्र ध्यान क्या है? संक्लेश की स्थिति है। मलिन भाव क्या है? संसार की स्थिति है। तो इस भाव के बाद दूसरा भाव, तीसरा भाव, तो ये अमूल्य है या नहीं? कितने भाव करने और कितने भाव बाकी है? नहीं करने हैं तो फिर बोलने से तो होता नहीं है ना, करना पड़ता है। उनके मनोबल को ताकतवर बनाना पड़ता है, उनका मनोबल मजबूत बनता है तो ही वो इस संक्लेश से मुक्त होता है। क्योंकि घटनाएं कभी भी दूर होने वाली नहीं है। जो भी परिस्थिति है वो सारी परिस्थिति रहनी ही है। कर्म का उदय है, इसके लिए सब इकट्ठा हुआ है। संजोग क्यों मिले हैं? वियोग के लिए मिले हैं। कर्म क्या था उदय, इसके लिए मिले। लेकिन सारे संयोग रहते नहीं है, बदलते रहते, वियोग है। इसके लिए सुख हो या दुख हो कर्माधीन है, और सुख और दुख कर्माधीन होने के कारण तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। तुम धक्का मारोगे तो नहीं जाएंगे, तुम रखना चाहोगे तो चला जाएगा। तुम कितना भी उसका विरोध करो, उसका समय है, वो रहेगा ही रहेगा, कैसे करोगे? जिसको फ्रैक्चर हो गया है और पैर की हड्डियां टूट गई है, और डॉक्टर को बोले 3 दिन में 5 दिन में मुझे ठीक कर, बहुत काम है, कैसे होगा? मेरी खुद की टूटे तो भी 1 महीना करना है मुझे, तेरी से मैं कैसे कर सकूँ? मेरी खुद की हड्डी टूटे तो भी मुझे 1 महीना प्लास्टर और रेस्ट करना है इसको ज्वाइंट करने के लिए, और तेरी हड्डियां 4 दिन में कैसे रेडी करूँ मैं? कोई डॉक्टर को आँख चेक कराना जाता है कि मुझे दिखता नहीं है, कि 32 साल की उम्र है, कुछ भी करो, हजारों लाखों करोड़ों रुपये हम दे देंगे, अमेरिका भी हमें भेज दो, अच्छी ट्रीटमेंट कराओ, कोई औषधि लाओ, कोई विधि विधान, सब कुछ करो। डॉक्टर बोले भाई तुम्हारी आंखों की इतनी प्रॉब्लम है, तुम्हें सिर्फ 10 फुट का दिखाई देगा, उजाले में भी कम दिखाई देगा, लाइट में तो तुम्हें जाना ही नहीं है, मेरी आंख निकाल के देखूँ तो भी तुझे नहीं दिखेगा, स्पेशलिस्ट डॉक्टर ऐसा कहते हैं। अब बताओ, दुख का विरोध करना? संक्लेश परिणाम क्यों आते हैं? उसने उदय को नहीं माना, धर्म को नहीं माना। इसके लिए सुख दुख दोनों तुम्हारे मित्र हैं। सुख के साथ वैराग्य से रहना, दुख के साथ वितराग भाव से रहना है, यानी वैराग्य से रहना, दोनों कंडीशन में। दुख को भी ऑलरेडी खत्म करना है, क्योंकि वो दुख आराधना में बाधक हो, वो कठिन परिस्थिति आराधना नहीं करने दो, तो मन को सजग बनाकर आराधनामय बनना जरूरी, सजग बनाकर। दुख के समय पर बहुत सारे लोग दुख के समय पर भगवान का नाम याद नहीं कर सकते, क्योंकि उनका मन बहुत चंचल और उनका मन बहुत ही गिर जाता है, तो उसका ध्यान एकाग्र नहीं होता है, वो परेशान हो जाते हैं। इसके लिए उनके जीवन में ज्ञान ध्यान साधना अच्छे विचार कुछ भी नहीं आता है, बस एक ही होता है, एक ही हुआ,
ये कब निकले, कब दुख से बाहर हो, बस मन ही है। इसके लिए कोई व्यक्ति को बहुत ज़्यादा बुखार है, ज़्यादा हेडेक है, ज़्यादा पेन हो रहा है, तो वो काम भी ढंग से नहीं कर सकता है। तो बुढ़ापे में, अंत समय में उनकी मेमोरी इतनी काम नहीं करती है, क्योंकि शरीर जीर्ण क्षीण हो गया है। तो जो अभी योग मिला है हमें सजग अवस्था को प्राप्त करने का, वो सबसे पहले टारगेट बनाना। वरना मन यदि दुख के कारण कमजोर बन गया, दुख के कारण मन ऑलरेडी सब स्थिति को विस्मृत करने लगा, तो वो मन है ना, दुख के कारण धर्म को भी भूल जाएगा अंत समय में। जिन वचन को उपकारी साबित नहीं कर पाएगा, असंकलित था, संकलेश में वो रहता है, तो संसार उसका अपरिमित संसार बढ़ता जाता है, बढ़ता ही जाता है। एक भव, दो भव, तो ये भव भवन कम करने के लिए, भव यात्रा बढ़ाने के लिए तो है नहीं। तो जिन वचन उसे भव निव्ययो, भव निस्तार कराता है। जयति जगत एक मंगलम, इस जगत में महामंगलकारी महाकल्याणकारी एक है जो जिन वचन है। अपहत निशेष दुरित धन तिमिरम, आत्मा पे लगे गाढ़ अंधकार रूपी अपहत निशेष दूरित घन, अंधकार, कैसा गाढ़ अंधकार, सभी पापों का नाश करने वाला जिन वचन है। जो परमात्मा की वाणी सिर्फ हृदय से स्वीकार है, कितने पाप साफ हो जाते हैं। चंड कौशिक का इतना दर्द था, कितने पाप साफ हो गए। भयंकर वेदनाओं में जो अरिहंत का स्मरण स्वीकारता है, वैराग्य स्वीकारता है, उसके सारे दर्द खत्म हो जाते हैं। कैंसर क्यों खत्म हो गए? भगवान से प्रार्थना की, अनाथी मुनि का दुख क्यों खत्म हुआ? अनाथी मुनि का दुख क्यों खत्म हो गया? कोई दुख दूर करने वाला नहीं था, लेकिन भगवान के वचन कि भाई एक अकेले में मजा है, अपने एक आत्मा में रहने में मजा है। इतना नीरस संसार हो गया कि सारा सुख, सोना गहना हीरा वो तो दूर है, पत्नी पुत्र रानी वो सब, वो भी एक बार छोड़ जाता है। मन जो थे, मन का परिणाम जो अभी तक लालसा वाले थे, परमात्मा के वचन से सारे परिणाम बदल दिए। एक ही रात में सब रोग गायब। अर्हत वक्त्रम प्रचुतम प्रसूतम गणधर चितम द्वादशांगम विशालम चित्रम बहवर्तयुक्तम मणिगण सदैधारितम बुद्धिमती मोक्षाग्रद्वार भूतम व्रत चरण फलम। जिसकी साधना प्रारंभ होती है वो मोक्ष के करीब आता ही है। उसका प्रवास विश्वास का होता है। अपरुत निशेष दुरित घन नितिमेरम एगंतरणम हियम वयम गोयमा दिशंति केवलिन। ओ हो, महानिशि सूत्र की क्या बात है। जिन वचन एकांत हितकारी है, केवल ज्ञान देने ही वाला है। बोलो, तो कितना स्वाध्याय के करीब रहना, परमात्मा के वचन करीब रहना, आत्मा के करीब रहे, उसे मान सम्मान अपमान दोष द्वेष इतना निर्मल बन जाता है आत्मा। एकांत केवल ज्ञान देता है। केवल ज्ञान यानी कि सम्यक दर्शन का प्रारंभ। बोलो, वो आत्मा को एक भी संसार का लिप्त भाव नहीं है। लिप्त यानी आकर्षण, अटैचमेंट। निर्मोह रहता है, कौन मेरा है, किसके साथ कैसे रहना है, उसको पूरी जागृति होती है। नदी नाव से योग, एक पेड़ के ऊपर, पत्ते के ऊपर पानी की बूंद रहती है, कैसा मोती जैसा लगता है, ठंड में गिर जाती है, जैसे वो हवा ही हो, झुक गया। संयोग कितने भी मनोहर हो, विसर्जित होने वाले हैं। संयोग कितने भी दुखदायी हो, चले जाने वाले हैं। संयोग वियोग आते जाते रहते। तुमको उसके अंदर लगाव नहीं रखना, उसके अंदर दुखी नहीं होना, देखते रहना, देखते रहना। कोई विरोध करता है कि क्यों ठंडी गर्मी बदलती रहती है, वो कुदरत का क्रम है, ऑटो सिस्टम है। विरोध क्या करोगे तुम? विरोध क्या करोगे? कभी कभी कोई घर में खाना पकाते, कोई जल गया तो टेंशन थोड़ी लेते, दूसरा बनाते, सेट करते। पानी ढुल गया तो टेंशन थोड़ी पालते, साफ कर देते भाई अच्छी तरह। कोई भी चीज के पीछे वो निर्मल बनने का प्रयत्न करता है। कोई भी अवस्था को वो अपने आप पर, अपने मन पर हावी नहीं होने देता है। कोई भी घटना को अपने घर पर, अपने मन में रखता नहीं है। हर चीज की तुलना परमात्मा के वचन से करता है। एक
एगंतेणम ह्यवयणम, हृदय पे वो वचन धारण करते, गोयमा दिशंति केवलिनो, जो हृदय में परमात्मा के वचन धारण करते उसको नियम मोक्ष मिलता है, केवल ज्ञान मिलता है। और परमात्मा के वचन जब भी हम बोले तो हमारे अंदर वो निस्वार्थता, निर्मोहता आनी चाहिए। परमात्मा के वचन बोलने यानी कहने वाला जीव कितना पवित्र होगा पवित्र वचन कहने के पहले, उस बातों के लिए वो कितना मेंटलिटी और प्रिपेयर होगा अपने बिलीफ सिस्टम से, वो कब बात करता है उस बात का अनुसरण करने का बल भी रखता है। तो मुझे इस स्थिति में जाना है। जिनवर वचनात् अन्यत्र नास्ति शरणम क्वचित लोके, आचारण सूत्र के पहले सूत्र के दूसरे अध्ययन में। विश्व में जिन वचन के अलावा अन्य कोई भी वचन शरण रूप हो तो बताओ। परमात्मा ने कहीं जगह पर एकांत नहीं लिया, परमात्मा ने कोई जगह पर कोई चीज को लेके गुमराह नहीं किया है। आपके 50 साल है, आपके 80 साल है, आप मृत्यु के करीब हो, आप रोगी हो, आपसे धर्म नहीं हुआ क्रिया का, ठीक है, आप इस धर्म को क्रिया का धर्म बना दो, भाव का धर्म बना दो। तो भावना दृष्टि से उनको जोड़ दिया। ऐसे के ऐसे जो बाल युवा है तो बोल दिया कि भाई तुम्हारी भावनाओं से कुछ नहीं होगा, तुम्हारा शरीर साथ दे रहा है, तुम क्रिया करो अच्छी तरह, तुम्हें व्यवहार में जीना है, तुम्हें लंबे समय तक शासन को लेके जाना है। तो जो लोग बीमार है, मृत्यु करीब है, अंत समय है, तो उनके लिए भावात्मक धर्म बताया, कभी नहीं किया इसकी शरत से। और जो लोग बीमार होने वाले हैं, अंत समय आने वाला है, ये संसार छोड़ने वाले हैं, मृत्यु निश्चित है, ऐसे युवाओं को, बाल को अभी से ट्रेनिंग में डाल देते कि अच्छी प्रक्रिया करना, आराधना अच्छी करना, वो मन सजग करना, तो साथ देगा अंत समय। भगवान ने कहीं पर भी गोल गोल बात नहीं की, निष्पक्ष बात की कि तुम्हारी हर अवस्था में धर्म तुम्हें साथ देगा। जिन वचनात् अन्यत्र नास्ति शरणम क्वचित लोके, इस लोक के अंदर परमात्मा के वचन परम उपकारी है। जिन आगम रूपे कल्प वृक्षे, बोलो आचारण सूत्र में परमात्मा का ये आगम, परमात्मा के वचन, परमात्मा के शास्त्र, परमात्मा का सिद्धांत इच्छित फल देने वाला है, यानी कि कल्प वृक्ष है। तो बोले परमात्मा का कल्प वृक्ष ऐसे हो सकता है, अपना के देख तो पता चलेगा ना, तो अपनाएगा नहीं तो पता कैसे चलेगा, अपनाएगा नहीं तो पता कैसे चलेगा। एक किसान को उसको प्लेन में बिठाए नहीं, उसको बातें करेंगे तो वो आश्चर्य बोलेगा, हाँ ऐसा हवा में उड़ता है, इतना बड़ा है, इतने लोगों को जाता है, ऐसा प्लेन होता है क्या। वो बातें उसको आश्चर्य लगी, बैठ पता चलेगा, बैठ गया तो पता चला हाँ कि तो अच्छा है। तो यहाँ क्या कहते हैं कि भगवान का जो शास्त्र है, भगवान के जो वचन सिद्धांत है, वो कल्प वृक्ष से, एक बार अपना के तो देख। खाली बाहर से सुन के खाली वाह वाह और प्रभावित नहीं होना है, अपना तो कि मुझे 18 पापों का त्याग करना है, अपना तो अपना के मेरे जीवन में मुझे विराधना, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान मेरे मन में नहीं है, अपना तो सही देख, फिर कैसे शांति मिलती। जिन वचने जिन वदने व धर्म अनुरागेण रक्तम मन यस्य सत था, जो भक्त प्रभु के वचन, प्रभु के धर्म वचन में राग रखता है, आसक्त होता है, उस भव का निकट भव मोक्षगामी होता है। वो धर्म अनुरागण मन यस्य, वो जल्दी से जल्दी मोक्षगामी यानी कि मुक्ति के पथ पर वो चल रहा है, वो जल्दी मिल जाएगा। जिन वचनम अनुगत्या अनुकूलेन सुष्टु भासति येन से तथा, जो भक्त का वचन, विचार, व्यवहार केवल जिन वचन अनुसार होता है, हाँ वो भक्त भगवान बनते देर नहीं करता है, भक्त भगवान बनता ही है। जिन वचन विधिना प्रवचन उक्तेन प्रकारेण, 7 विधि प्रकरण में जिनेश्वर प्रभु के वचन श्रवण पालन, वो विधि जो भी करता है वो विधि से उसका कल्याण निश्चित है। वचन अनुसार जे शुद्ध चारित्र परी को धारत अलवार नहीं सोही देव। भगवान के वचन अनुसार बताया, एक भी क्रिया ढंग की होनी जरूरी है। क्रिया में कोई भेद या डिस्टर्बेंस या क्रिया में खंडितता, क्रिया विधि अज्ञानियों को लिए बहुत ही उपकारी साबित होगा। ये उसकी क्रिया से वो अनजान है, इसके लिए वो पढ़ेगा, उसे हृदय में भगवान का बहुमान, इसके लिए वो सीखेगा कि भगवान बने कैसे और बोला कहाँ, और उनके पीछे इतने लोग क्यों जुड़े हैं, इतने लोग साधना क्यों करते। तो वचन के प्रति श्रद्धावान बनेगा, वो पढ़ेगा, स्वाध्याय करेगा, नया नया सीखेगा,
क्योंकि उनको अभी कुछ पाना है इसके लिए, नहीं पाना है उसके लिए तो हम कुछ कहते नहीं, भगवान भी कुछ कहते नहीं। जिन आगम रुचके, प्रभु के वचन सुनने की तीव्र रुचि, तीव्र विलास, तीव्र शुश्रूषा, हाँ वो रुचि सम्यक दर्शन है। बोलो वचन के प्रति अनुराग बनना, वो स्वयं के स्वार्थ को छोड़ता है तो ही बनता है, स्वयं की अनुकूलता को छोड़ के तो ही बनता है। एक सामान्य प्रतिक्रमण करना है, सामान्य नहीं मान है लेकिन उसको करना है, अभिलाषा है, तो भी कितना मैनेजमेंट करता है, उसको पोषित करना है कितना मैनेजमेंट करता है। तो क्रिया का बल, उसका अध्यात्म का बल है तीव्र वचन, तीव्र विलास, भावनाओं का बनना चाहिए, तो वो सम्यक दर्शन का अधिकारी बनता है। निव्वई सुह जनीय रुई, स्थानांक सूत्र में प्रभु वचन निव्वई सुह, प्रभु वचन को जानने समझने पाने की रुचि, वो निव्वई निर्वाण को पाता है। बोलो इतना प्यार तो कोई नहीं करता इस संसार में, तो माँ भी नहीं करती, माँ तो देह का प्यार करती है, पिता संसार के लिए उनके विकास का प्यार करते हैं। देव गुरु धर्म, इतना स्नेह, इतनी करुणा, कि तुम इस वचन से जुड़ो जितना हो। किताब छूटनी नहीं चाहिए हाथों से, शास्त्र छूटने नहीं चाहिए, सूत्र छूटने नहीं चाहिए हाथों से। रात पड़ी पुनरावर्तन और चिंतन और मंथन और अध्यात्म और आत्मा का बोध, ये 24 घंटे चलता रहा चलता रहा चलता रहा, वो भगवान बन जाता है। विश्व पूज्य प्रभु श्रीमद विजय राजेंद्र महाराज, 4.5 लाख श्लोक, राजेंद्र कोश, लगातार उनके अंदर चिंतन मंथन जतन, और अंत समय तक ये सारी ग्रंथों की यात्रा ग्रंथी भेद की यात्रा बन गई। ऐसा जीव निर्वाण का भागी बनता है, प्रभु के तुल्य पूजे जाते आज पूरे विश्व में। ऐसा जीवन व्यतीत किया होगा। ज्ञान की, गुरु वचन की, प्रभु वचन की कितनी महिमा है कि परमात्मा वचन जो जीना बयाना शब्द लिखा है, 95 नंबर का सब्जेक्ट चौथे भाग में, उन्होंने खुद ने लिखा है, और खुद कितने इन्वॉल्वमेंट है, कितने भाव से लिखा है। निर्वाण का अधिकारी बनता है वो, सम्यक दर्शन का तो बनता ही है। सम्यक दर्शन के बाद उसकी यदि उस निपुई सुही जानी रुई, रुई रुचि, उसके प्रति निरंतर लगाव है, मुझे शास्त्र के साथ रहना है, मुझे पढ़ना है, मुझे भगवान की आज्ञा से जीना है, मुझे यहाँ भगवान की आज्ञा नहीं है मुझे नहीं करना है। ये जो जीव करुणा का प्रभाव है, अपने ऊपर करुणा, दूसरे जीव पर करुणा, ये करुणा उसे अनंत कर्मों का क्षय कराता है, इसके लिए निर्वाण होता है। बोलो आज्ञा पालन में कितना बल है। हर एक एक छोटी छोटी चीज, इसके लिए 10 वैकालिक रोज पुनरावृत्तन करना चाहिए, 10 वैकालिक रोज देखना चाहिए क्या क्या व्यवहार बताया है, उस व्यवहार में मुझे कितना आगे बढ़ना है। जितना जितना वो फिर आगम, फिर उसके साथ साथ आगम के साथ और अध्यात्म, और उसके ध्यान से आत्मनिरीक्षण, और वो निरीक्षण कैसे लंबा चले उस बेस पे आगे बढ़ता है। तीर्थंकर भाषित श्रवणस्य ऐते गुणा, हाँ सात विधि प्रकरण में तीर्थंकर भगवंत द्वारा जो देशना दी गई है, जो वचन कहे गए हैं, वो अनंत गुण की उत्पत्ति का कारण बनता है। अनंत अनंत गुणों को प्रकट लेके खींच के लेके आता है। बोलो एक तरफ दोष की जिंदगी है, एक तरफ प्रभु का भी आकर्षण है। प्रभु भी पसंद आता है, संसार भी पसंद आता है, जीवन भी अच्छा जीना है, और जीवन के पीछे भगवान भी पसंद आते हैं। तो जो द्रव्य भक्ति करते हैं वो भी उनके लिए प्रारंभ है, लेकिन भाव भक्ति के बिना अंत नहीं है। प्रारंभ में भक्ति हजारों दिन की हो, हजारों घंटे की, लेकिन वो द्रव्य भक्ति तुम्हारे परिणाम बदल दे तो भाव भक्ति बन जाएगी। इसके लिए तीर्थंकर के वचनों की रुचि आनी जरूरी है, और वचनों की रुचि का पहला कदम ही भाव द्रव्य भक्ति है। उसे परमात्मा के द्वार तक जाना पड़ेगा, उसको द्रव्य भक्ति में जुड़ना पड़ेगा, तप त्याग में रहना पड़ेगा, उसको ऑलरेडी क्रिया का बोध और क्रियाओं में उनको लगातार जुड़ना पड़ेगा। ये धीरे 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 ये सारी चीज़ें उसको अनंत कल्याणकारी बन जाती है, मोक्ष तक ले जाती है। अब जिसको क्रिया का बोध नहीं है, या तो क्रिया ढंग से नहीं हो रही है, या क्रिया के पीछे उसका उद्देश्य भी आत्मा का नहीं है, क्रिया के पीछे क्रिया आत्मा उद्देश्य नहीं है, ऐसी क्रिया संसार परिभ्रमण का पुण्य का कारण बनती है। तो मिला हुआ पुण्य उसे वापिस सैनिक महाराजा, कुमारपाल महाराजा, पेथर सा, देरा सा, जांजर सा, श्रीपाल मेना, वो पुण्य वापिस उसे स्थिर नहीं करता है। द्रव्य क्रिया का पुण्य उसे संसार की सामग्री देने के बाद वो वापिस उसमें ब्लॉक कर देता है। इसके लिए
मिला हुआ पुण्य उपकारी साबित नहीं हुआ। अनुकूलताओं को त्यागना यानी कि अपूर्ण निर्जरा करना। पुण्य है वो दिखता है कि वो आत्मा साधना में स्थिर है। साधना नहीं कर सकता, अनुकूलता का अर्थ ही है, और 2-5 पैसे खर्च भी कर दिए, 2-5 करोड़, तो भगवान इसे धर्म क्यों नहीं कहते? अभय दान को क्यों बड़ा धर्म कहा? क्यों संपत्ति दान को बड़ा धर्म नहीं किया? संपत्ति से तुम क्रिया कर सकते हो, पुण्य कर सकते हो, किसी से किसी की दुआ जुड़ सकते हो, वही संपत्ति तुम्हारी करुणावान बन जाए तो तुम्हारी आत्मा को क्या चाहिए वो भी तुम्हें पता चल जाए। ऐसे जिन वचन की करुणा अद्भुत है, हर जीवों के प्रति कर रहे, 14 लाख के सर्व जीवों पर ऐसे परमात्मा के वचन करुणाकारी है। इसके लिए ऐसे परमात्मा को निरंतर भक्ति में मिलना ही चाहिए।